और अब बात पूर्वांचल की मैराथन परिक्रमा की, जहां पीएम मोदी यूपी को दिवाली गिफ्ट देंगे तो वहीं सीएम योगी जनता तक अपने काम को पहुंचाने में लगे हैं। रविवार को सीएम योगी ने मैराथन दौड़ लगाई। सुबह भदोही पहुंचे, दोपहर होते होते सिद्धार्थनगर और शाम होते होते गोरखपुर पहुंच गए। सीएम योगी जहां जहां गए वहां कई योजनाओं का लोकार्पण किया और विपक्ष पर सीधा प्रहार किया। चुनाव से पहले सीएम योगी ने लगाई सौगात की झड़ी। भदोही, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर तक सीएम योगी की मैराथन दौड़। जनता को योजनाओं की सौगात, विपक्ष पर योगी का सीधा प्रहार। एक दिन में 3 जिलों की यात्रा कर सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि विपक्ष ने भले ही अभी चुनावी तैयारी शुरू की हो, लेकिन भाजपा हर दिन हर वक्त फुल ऑन चुनावी मोड में है। क्योंकि जहां एक तरफ सीएम योगी जनता को योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर सीधा प्रहार भी कर रहे हैं। सीएम योगी ने भदोही में 373 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और विपक्ष पर निशाना साधा। विकास की योजनाओं का लाभ न देश को मिलता था, न प्रदेश को मिलता था, न गांव को मिलता था, न गरीब को मिलता था, न किसान को मिलता था, न नौजवान को मिलता था, न महिलाओं को मिलता था। विकास की इन योजनाओं को परिवार तक सीमित करके रख दिया था। एक परिवार दिल्ली में, एक परिवार लखनऊ में बैठ करके गरीब के पैसे को हड़पने का कार्य करता था। भदोही में योजनाओं की सौगात देने के बाद सीएम योगी सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी सोमवार को नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने वाले हैं। लेकिन कार्यक्रम में कोई कमी न हो, इसके लिए सीएम योगी ने खुद अपनी नजर से हर चीज को बारीकी से परखा। सिद्धार्थनगर के बाद सीएम योगी अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे, जहां पर सीएम योगी ने बटन दबाकर नगर निगम की 142 करोड़ की 358 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और 38 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से बनी मल्टी लेवल पार्किंग की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी ने गोरखपुर में मजबूत हुए स्वास्थ्य सिस्टम की चर्चा करते हुए पुरानी सरकारों पर जमकर निशाना साधा। स्वार्थ के लिए प्रदेश को दांव पे लगाया, अपने परिवार के लिए प्रदेश में बेईमानी और भ्रष्टाचार की एक परिपाटी डाली थी। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले लगा करके प्रदेश के गरीबों को तबाह करने का, व्यापारियों को बर्बाद करने का कोई मौका कभी ये लोग चूके नहीं। लेकिन 2017 के बाद बदलावा प्रदेश के अंदर आप सबको देखने को मिला है। जिस तरह से यूपी में योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है और जिस तरह से यूपी सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, इसकी चर्चा यूपी चुनाव में भी होगी और तब विपक्ष पर इन्हीं योजनाओं के जरिए सीधा प्रहार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात राजभर के तीसरे हेलीकॉप्टर की, क्योंकि 27 अक्टूबर को मऊ में एक रैली होने वाली है। इस रैली में अखिलेश यादव के शामिल होने की चर्चा है, लेकिन साथ ही चर्चा है एक तीसरे हेलीकॉप्टर की। ये तीसरा हेलीकॉप्टर किसका होगा, इस पर से 27 अक्टूबर को पर्दा उठेगा। लेकिन राजभर के इस बयान को लेकर इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि 27 अक्टूबर को एक और गठबंधन का बड़ा ऐलान हो सकता है। मैं तो 2 हेलीकॉप्टर बुक कराया था कि 2 हेलीकॉप्टर लेके आऊंगा, हो सकता है वो 3 हेलीकॉप्टर न हो जाए। क्या है राजभर के तीसरे हेलीकॉप्टर का राज? मऊ से लखनऊ की उड़ान, राजभर का सबसे बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव और राजभर के बीच तीसरा कौन? चुनाव यूपी का है, लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा है। लेकिन चुनाव से पहले हर कोई पूछ रहा है कि 27 अक्टूबर को मऊ की रैली में क्या होगा, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाकर भाजपा का रथ रोकने का दावा करने वाले
ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी गंगा से 3 हेलीकॉप्टर लाने की बात कहकर यूपी की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। एक बड़े नेता को हम 27 अक्टूबर को माननीय अखिलेश यादव जी को न्योता दे दिया हूं और वो आने वाले हैं और मैं तो 2 हेलीकॉप्टर बुक कराया था कि 2 हेलीकॉप्टर लेके आऊंगा। हो सकता है वो 3 हेलीकॉप्टर न हो जाए। अच्छा, और कौन होगा? अब 27 अक्टूबर को ही बताएंगे। ओम प्रकाश राजभर की माने तो पहले मऊ की रैली में सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर आने वाले थे, एक राजभर का और दूसरा अखिलेश यादव का। लेकिन अब तीसरे हेलीकॉप्टर की एंट्री ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। ये तीसरा हेलीकॉप्टर किसके लिए होगा, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि इस वक्त यूपी की राजनीति में जो कुछ घट रहा है उसे देख कई नाम सामने आ रहे हैं। क्या ये चेहरा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से हाल ही में एक फ्लाइट के दौरान प्रियंका की मुलाकात अखिलेश यादव के साथ हुई और जिस तरह से दोनों ने एक दूसरे का हालचाल जाना, उसे देख चर्चाएं इस बात की है कि दोनों दलों के बीच आने वाले वक्त में कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या तीसरे हेलीकॉप्टर पर प्रियंका गांधी वाड्रा सवार होंगी, और अगर नहीं तो क्या ये चेहरा शिवपाल यादव का होगा? क्योंकि शिवपाल कई बार कई मंच से अखिलेश यादव के साथ जाने की अपनी ख्वाहिश जता चुके हैं। हमें अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हमें एक बड़े दल की ज़रूरत है। वैसे तो मैंने 40 साल नेताजी के साथ समाजवादी पार्टी में काम किया और समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया है। तो हमने इसलिए कहा है कि समान विचारधारा की पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, और हमने समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता दी है। वहीं हाल ही में शिवपाल यादव के घर पर एक मुलाकात ओम प्रकाश राजभर के साथ भी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है राजभर अखिलेश और शिवपाल के बीच सुलह करा दें और तीसरे हेलीकॉप्टर पर शिवपाल यादव सवार हो जाए? लेकिन अगर शिवपाल यादव नहीं हुए तो कहीं ये तीसरा हेलीकॉप्टर असीदुद्दीन ओवैसी के लिए तो नहीं है, क्योंकि ओवैसी राजभर के साथ उनके भागीदारी मोर्चे में शामिल है। वहीं ओवैसी हाल के दिनों में जिस तरह से अखिलेश पर सॉफ्ट हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये संभावनाएं दिख रही है। और जिस तरह के संबंध राजभर के साथ ओवैसी के हैं, कहीं ऐसा तो नहीं तीसरा हेलीकॉप्टर ओवैसी के लिए हो। लेकिन अगर ये तीसरा हेलीकॉप्टर ओवैसी के लिए भी नहीं हुआ तो किसके लिए होगा? क्योंकि अभी ये 3 चेहरे सबके सामने हैं। अब राजभर के तीसरे हेलीकॉप्टर में इन तीनों चेहरों में से कोई एक होगा या कोई चौथा, इसका पर्दा 27 अक्टूबर को मऊ की रैली में उठेगा। लेकिन राजभर की बातों से एक बात साफ है कि 27 अक्टूबर को कुछ बड़ा होने वाला है, जिस पर पूरे देश की निगाहें होंगी। एबीपी गंगा के लिए वीरेश पांडे की रिपोर्ट।